जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज है टॉपिक सीरीज का 8वां दिन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख कृषि उत्पादन एवं उनसे संबंधित राज्य एवं दूसरा टॉपिक रहेगा आज का प्रमुख सीमाएं रेखाएं एवं तीसरा टॉपिक आज का रहेगा भारत के प्रमुख शहर एवं उनके भौगोलिक उपनाम। दोस्तों, इन तीनों टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में हर बार देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आज इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते हो तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें टॉपिक सीरीज की तो टॉपिक सीरीज एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हो तो 15 से 16 क्वेश्चन आपके यहाँ से मिलेंगे आपके एग्जाम में। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें जाइए और उस सारे क्रम वाइज वीडियोस देखिए और उनका आपको नोट्स बना लेना है। और इसी नोट्स को 3 से 4 बार अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो दोस्तों 15 से 16 क्वेश्चन आप भी जीडी के एग्जाम में कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे प्रमुख कृषि उत्पादन जो आपकी कृषि रहती हैं वो, उसके बाद संबंधित राज्य। देखिए दोस्तों, गेहूं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। तो पूछा जाता है कि गेहूं सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादित किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों जौ भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इसके अलावा मक्का भी सबसे ज़्यादा भारत में उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों गन्ना और गन्ने से ही आपकी बनती है चीनी, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग कमेंट में बताना कि गन्ना के लिए एक योजना भी लागू की गई है, कौन सी है वो आप लोग कमेंट में बताएंगे। आलू भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। इसके अलावा मसूर भी सबसे ज़्यादा उत्पादित उत्तर प्रदेश राज्य में ही की जाती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। कई बार गेहूं, मक्का, आलू और मसूर रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो इनको इंपॉर्टेंट डाल लेना और इन सभी टॉपिक्स की आपको नोट्स जरूर बनाना है। ठीक है दोस्तों, बाजरा से आप याद रख सकते हैं राजस्थान, क्योंकि दोस्तों बाजरा में कम पानी लगता है और राजस्थान में रेगिस्तान है जहाँ पर पानी की मात्रा कम है। इस वजह से बाजरा वहाँ पर उत्पादित किया जाता है दोस्तों, और बाजरा जो है राजस्थान में उगाया जाता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद सरसों में भी पानी की मात्रा कम लगती है, इस वजह से राजस्थान में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है सरसों। नेक्स्ट है दोस्तों चावल जो है पश्चिम बंगाल। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है एसएससी जीडी के। तो चावल सबसे ज़्यादा किस राज्य में उगाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। इसके अलावा जूट भी सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, अगर दालों की बात की जाए तो दालें ज़्यादातर मध्य प्रदेश के अंदर उगाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा दालें देखने के लिए आपको मिलेंगी मध्य प्रदेश में, यानी दालों की खेती सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है दोस्तों सोयाबीन भी आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। इसके बाद दोस्तों चना भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर उगाया जाता है। चना भी बेसिकली दाल के ही अंदर आता है, तो चना भी आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों ज्वार भी ज्वार जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्याज जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। इसके अलावा जो अरहर की दाल है ना, ये भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, तो अरहर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों चाय जो है आपका असम में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है चाय, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो असम हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कहवा कॉफ़ी जो है ये कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। ठीक है, कहवा कॉफ़ी। नेक्स्ट है दोस्तों सूरजमुखी भी आपका कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। अगला है दोस्तों सुपारी भी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। तो तीनों के तीनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रबड़ जो है केरल में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। रबड़ के पेड़ जो हैं केरल में पाए जाते हैं, वहाँ से रबड़ का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों काजू, जो हम लोग काजू खाते हैं ना, वो काजू भी आपका केरल में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा काजू की मात्रा आपको केरल में देखने के लिए मिलेगी। अगला है दोस्तों मसाले। अगर मसाले की बात आ जाए तो दोस्तों आँख मीच के आपको केरल लगा देना है, क्योंकि मसालों का उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल राज्य ही करता है।
ठीक है। तो अब जब मसाले में काली मिर्च आएगी तो काली मिर्च आपका केरल में उत्पादित सबसे ज़्यादा की जाती है, क्योंकि दोस्तों लाल मिर्च और काली मिर्च में डिफरेंस के लिए हमने काली मिर्च को अलग से केरल के लिए लिखा है, ठीक है, क्योंकि लाल मिर्च सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है। अगला है दोस्तों छोटी इलायची। छोटी इलायची भी आपके मसाले के अंदर ही आ जाती है, तो ये भी सबसे ज़्यादा केरल में उगाई जाती है। अगला है दोस्तों कपास। कपास आपको सबसे ज़्यादा गुजरात में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कपास की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है भारत में, तो वो राज्य होगा आपका गुजरात में, ठीक है। अगला है दोस्तों तंबाकू। सबसे ज़्यादा अगर तंबाकू की खेती होती है तो वो दोस्तों होती है गुजरात में। अगला है दोस्तों तिलहन। तिलहन यानी सबसे ज़्यादा गुजरात में तिलहन उगाया जाता है, ठीक है। अगला है दोस्तों मूंगफली। मूंगफली भी सबसे ज़्यादा गुजरात में। बेसिकली भारत के कई राज्यों में मूंगफली का उत्पादन किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो वो गुजरात हो जाएगा। अगला है दोस्तों लाल मिर्च। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों हल्दी। हल्दी जो है आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, तो यहाँ पे हल्दी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला है दोस्तों केसर। केसर के लिए आँख मींच के जम्मू एंड कश्मीर लगा दो, क्योंकि केसर सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में देखने के लिए मिलता है, सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों अगर आप लोग भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको चक्षु प्रकाशन की बहुत ही बेस्ट बुक्स मिल जाती हैं। एक आपको मिलती है स्टडी गाइड और एक आपको मिलता है प्रैक्टिस सेट। दोनों की दोनों बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। अगर आप जीडी की तैयारी करते हो तो स्टडी गाइड से अपने सिलेबस को कंप्लीट करके और प्रैक्टिस सेट से आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चक्षु पब्लिकेशन की दोनों की दोनों बहुत ही बेस्ट बुक्स हैं। आप इन्हें अमेजन तथा फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। कश्मीर में केसर उगाया जाता है। जितने भी राज्य थे दोस्तों और जितनी भी प्रमुख फसलें थी जो सबसे ज़्यादा उन राज्यों में उगाई जाती हैं वो हो चुकी हैं ख़त्म। प्रमुख मैंने करा दिया है, इतना कर लेना आप। प्रीवियस में क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए 100% मिला था और इस बार भी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है प्रमुख सीमा रेखाएं, ठीक है। जो कुछ सीमा रेखाएं हैं कुछ देशों के बीच में जो सीमा है, ठीक है, बात समझ रहे हो ना, सीमा रेखाएं वो प्रमुख देशों के बीच में है, ये पूछी जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेड क्लिफ रेखा, अरे भाई याद कर लो, भारत तथा पाकिस्तान के बीच में। किसके बीच में? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऐसे याद कर लो, रेड है पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को खतरा है किससे? भारत से। मतलब हम लोग बहुत तगड़ी सेना लेकर तैयार रहते हैं पाकिस्तान के लिए, यानी रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान, रेड है पाकिस्तान, ऐसे याद कर सकते हैं आप। अगला है दोस्तों डूरंड रेखा, अरे दूर है पाकिस्तान अफगानिस्तान से। ऐसे याद कर लो कि दूर है पाकिस्तान अफगानिस्तान से, यानी डूरंड रेखा। डूरंड रेखा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच में है। अगला है दोस्तों मैगीनोट रेखा, जर्मनी तथा फ्रांस में। जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में कौन सी रेखा है? मैगीनोट रेखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों 38वीं समानांतर रेखा। ये उत्तरी तथा दक्षिणी कोरिया के बीच में 38वीं समांतर रेखा है। ये कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिली है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों मैकमोहन। अरे जो माइक होता है ना बोलने वाला, माइक कौन बनाता है? तो चाइना में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक चीज़ें जो बनाई जाती हैं तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हिडनबर्ग रेखा, ठीक है, जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में हिडनबर्ग रेखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिली है। अगला है दोस्तों 17वीं अक्षांश रेखा, ये रूस तथा फिनलैंड। अरे 17 बार रूस और फिनलैंड मतलब 17 बार रूस में फिर आई, यानी घूमे आई, ठीक है। 17 बार रूस में फिर आई, यानी 17 बार हम रूस में घूम के आए हैं, यानी रूस तथा फिनलैंड के बीच में 17वीं अक्षांश रेखा हो जाएगी। अगला है दोस्तों 49वीं समानांतर रेखा, ये अमेरिका तथा कनाडा के बीच में है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच में है? अमेरिका तथा कनाडा के बीच में। अगला टॉपिक है दोस्तों भारत के प्रमुख शहर एवं उनके भौगोलिक उपनाम। यहाँ से एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, डाल लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। इधर आपके वास्तविक नाम है, जो प्रमुख शहर हैं उनके वास्तविक नाम जो आप जानते हो वो हम इधर लिखे हैं। इसके अलावा जो उनके उपनाम हैं, भौगोलिक उपनाम है, वो इस साइड लिखे हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अमृतसर,
अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का नगर भी कहा जाता है। अमृतसर को क्या कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर का नगर कहा जाता है। अगला है दोस्तों जयपुर, अरे पिंक सिटी यानी गुलाबी नगर। पिंक सिटी कहाँ पर है? तो जयपुर है, तो जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है यानी गुलाबी नगर कहा जाता है। फिर आता है मुंबई, मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में देखने के लिए मिला है। अगला है दोस्तों दिल्ली, दिल्ली में इंडिया गेट है यानी इंडिया गेट दिल्ली। ठीक है, दिल्ली को किस भौगोलिक उपनाम से जाना जाता है? तो इंडिया गेट। अगला है दोस्तों पंजाब, पंजाब को 5 नदियों का राज्य, अरे 5 से रिलेट कर दो ना, पंजाब है ना, तो हो जाएगा 5 नदियों का राज्य यानी पंजाब। अगला है दोस्तों केरल, केरल भारत में मसालों का बगीचा, आपको बताया ये सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन केरल करता है, तो भारत के मसालों का बगीचा क्या हो जाएगा दोस्तों? केरल हो जाएगा। अगला है दोस्तों छत्तीसगढ़, अरे धान की डलिया है ना, धान की डलिया क्या हो जाएगी? छत्तीसगढ़ हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों कानपुर, कानपुर को एक और नाम से जाना जाता है, वो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर में ही है। जो नेशनल आपके हाईवेज हैं वो 4 जो हैं कानपुर में, यानी राष्ट्रीय राजमार्गों का अगर चौराहा आपसे पूछा जाए तो वो कानपुर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कोचीन, कोचीन अगर पूछा जाए तो अरब सागर की रानी के नाम से भी जानी जाती है। इसके अलावा कोचीन जो है पूर्व के वेनिस के नाम से भी जानी जाती है। अरे इंपॉर्टेंट डालो इसको। ठीक है, अहमदाबाद, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है, कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रहता है ये आपके लिए। अगला है दोस्तों कानपुर, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके अलावा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कश्मीर, अरे कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, कश्मीर में कभी जाओ घूमने, बड़ा मजा आता है ना, पृथ्वी के स्वर्ग जैसा लगता है कि स्वर्ग में हम आ गए, है ना। कश्मीर पृथ्वी के स्वर्ग। ठीक है, गुजरात सॉल्ट सिटी है ना, नमक शहर। ठीक है, सॉल्ट सिटी किसे कहा जाता है दोस्तों? गुजरात को कहा जाता है। कोलकाता मसालों का शहर। ठीक है, कोलकाता को सॉरी महलों का शहर है, मसालों का नहीं। ठीक है, मसालों का शहर हम बता चुके हैं, केरल को कहा जाता है। ठीक है, कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। अगला है दोस्तों केरल, केरल को दक्षिण का कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण का कश्मीर केरल को कहा जाता है। जयपुर को पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों श्रीनगर, श्रीनगर को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। श्रीनगर को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कोसी नदी, अरे कोसी नदी तो बिहार का शोक होती है। ठीक है, ये अलग थोड़ा हो जाता है लेकिन इंपॉर्टेंट था, इंक्लूड कर लिया मैंने। ठीक है, कोसी नदी बिहार का शोक हो जाती है। इसके अलावा दामोदर नदी बंगाल का शोक हो जाती है। ठीक है, कोसी नदी बिहार का शोक, याद रख लेना, दोनों के दोनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ज्योग्राफी का पार्ट है ये। ठीक है, और दामोदर नदी ये बंगाल का शोक हो जाती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों श्रीनगर, श्रीनगर पुलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जमशेदपुर, जमशेदपुर भारत का पिट्सबर्ग या इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों बंगलौर, बंगलौर भारत का बगीचा के नाम से जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है दोस्तों आगरा, आगरा जो है चीनी का राजा के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना यानी चीनी सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है, और चीनी का राजा अगर पूछा जाए तो आगरा हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में शालीमार गार्डन एवं निशांत बाग के नाम से इसे जाना जाता है, जम्मू एंड कश्मीर को। दोस्तों नेक्स्ट है आपका मुंबई, मुंबई को 7 टापुओं के नगर के नाम से भी जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है दोस्तों श्रीनगर फूलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, श्रीनगर पुलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है श्रीनगर। नेक्स्ट आता है दोस्तों मदुरै, मदुरै जो है त्योहारों का नगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है दोस्तों मंसूरी, मंसूरी को पर्वतों की रानी के नाम से भी जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों इलाहाबाद ईश्वर का निवास स्थान, ईश्वर के निवास स्थान से किसे जाना जाता है? तो इलाहाबाद या प्रयागराज को जाना जाता है। अगला है दोस्तों अजमेर, अजमेर राजस्थान का हृदय,
अजमेर को राजस्थान के हृदय के नाम से जाना जाता है। अरे राजस्थान का गौरव अगर पूछा जाए, राजस्थान का अगर गौरव पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए ये जाना जाता है ये भी आप लोग कमेंट में बता देना। चित्तौड़गढ़ किसके लिए जाना जाता है, लेकिन राजस्थान के गौरव के लिए ये जाना जाता है। अगला है दोस्तों लखनऊ। लखनऊ नवाबों का नगर है भाई, सभी को पता रहता है कि नवाबों का नगर तो लखनऊ हो जाएगा। अगला है दोस्तों गोरखपुर। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का जावा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोरखपुर को उत्तर प्रदेश के जावा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान का शिमला के नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश का स्वर्ग अगर पूछा जाए तो आपका पंचमढ़ी हो जाएगा। क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश के स्वर्ग के नाम से किस नगर को जाना जाता है, तो पंचमढ़ी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि डायमंड घरवर के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो कोलकाता हो जाएगा। यहाँ पे कोलकाता आपका सही जवाब हो जाएगा। तो कोलकाता को डायमंड घरवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर भी कहते हैं भौगोलिक उपनाम में, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा नगर हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों शारदा नदी, इसे काली नदी भी जिसे कहते हैं, वो कौन सी नदी है दोस्तों, शारदा नदी है। अगला है दोस्तों उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगर के नाम से जाना जाता है, उदयपुर जो राजस्थान में है। अगला है दोस्तों जौनपुर, भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, जितने भी 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने आपको कराए हैं, ठीक है, चलिए जितने भी हमने आपको 3 इम्पोर्टेंट ये टॉपिक कराए हैं, तीनों के तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स हो जाते हैं। दोस्तों 2 दिन क्लास नहीं आई है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत डाउन होने के कारण क्लास को मैंने कंटेंट कोई रेडी नहीं कर पाया था, लेकिन आज जो है आपकी क्लास आ गई है और निरंतर आती रहेगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, लेकिन लाइक करो या मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन दोस्तों ये शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आप जैसे भाई काफ़ी हैं जो परेशान हैं इस समस्या से, तो उनके पास ये प्लेलिस्ट शेयर कर देना ताकि वो लोग भी इस प्लेलिस्ट से जुड़ पाएँ और इसका लाभ उठा पाएँ। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।